हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंज फोर्स। एक वीडियो में इससे पहले भी हमने लॉरेंज फोर्स का जिक्र किया था, लेकिन आज जो हम जिक्र करेंगे उसमें ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। पहले डेफिनेशन समझिए। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। यानी कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे स्पेस में मूव करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब उस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स लॉरेंज फोर्स कहलाता है। तो बेसिकली अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो बेसिकली लॉरेंज फोर्स जो है that is the sum of electric force plus magnetic force according to direction। इसका वेक्टर सम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम एफ ई से शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स को हम एफ एम से शो कर रहे हैं। मान लिया ए चार्ज क्यू मूव्स इन अ स्पेस विद इलेक्ट्रिक field E and magnetic field induction B with velocity V। अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है जो एक ऐसे स्पेस में चलता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है और मैग्नेटिक इंडक्शन B है और उसकी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो V है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? Fe, दैट विल बी Q इंटू E वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस बी वेक्टर। अब नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम जब करेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों में से हम Q कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाता है E वेक्टर प्लस V क्रॉस बी वेक्टर। अब नेट फोर्स जो बनेगा वो अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ E, V एंड B। अब सबसे पहले हम बात करते हैं केस वन की। केस वन में E, V एंड B आर कोलिनियर। कोलिनियर होने का मतलब यह है कि E, V और B की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, E की डायरेक्शन कुछ भी है, V और B की सेम हो गई, तो जब भी A क्रॉस B वेक्टर मान लिया है उसका रिजल्ट कोई C आता है, तो ये होता है A B साइन थीटा इंटू एन कैप। अब अगर V और B की डायरेक्शन सेम हो गई तो थीटा हो गया 0, तो साइन थीटा भी हो जाएगा 0। इसका मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो केवल जो फोर्स रह जाएगा वो EQ रह जाएगा बस, बाकी ये 0 हो जाएगा। और उस केस में हमें पता है F इज इक्वल टू MA भी होता है। अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूं तो MA बराबर EQ या फिर A इज इक्वल टू QE बाय M। तो जो पार्टिकल उस पर जो फोर्स लगेगा उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये उसका फॉर्मूला रहेगा। ये पहला केस था जिसमें E, V और B कोलिनियर थे, यानी कि सेम डायरेक्शन में थे। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, किसी और एंगल पे भी हो सकते हैं। तो अब एक और हम स्पेशल केस जो अगला है वो कंसिडर करेंगे जब ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर E, V और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो क्या होगा? देखिए हमारे पास नेट जो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है वो ये है,
अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई में है, ये जेड में है। वाई क्रॉस जेड, उसका रिजल्ट भी एक्स में आ जाएगा। और मान लिया ये जेड में हो और ये वाई में हो, तो जेड क्रॉस वाई का जो रिजल्ट आता है वो माइनस एक्स आ जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल भी हो, अपोजिट तो हो ही रहे हैं, इक्वल भी हो, तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। इट मीन्स इफ दे आर सच दैट नेट एफ, that is F electric plus F magnetic is equal to 0, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल होगा वो उस जगह से बिना डेविएट हुए सीधा चला जाएगा, क्योंकि उस पे ना तो उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना मैग्नेटिक, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक भी है, तो रिजल्टेंट फोर्स उस पर जीरो हो जाता है। अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये यूज होता है वेलोसिटी फिल्टर में, उसे हम वेलोसिटी सेलेक्टर भी बोलते हैं। उस टॉपिक का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पढ़ाने का मेन रीजन यही था कि ये वेलोसिटी फिल्टर में यूज हो रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है वो जीरो है ड्यू टू डायरेक्शन, क्योंकि जितना फोर्स इलेक्ट्रिक है उतना ही मैग्नेटिक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए कैंसिल कर जाते हैं। न्यूमेरिकली क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक के इक्वल होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि QE इज इक्वल टू QVB साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर एंटर करता है, Q से Q कैंसिल, तो V बराबर आ गया E/B। इसका मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर रीजन से एक चार्ज पार्टिकल को बिना डेविएट हुए निकालना चाहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो डायरेक्शन वाला कंसेप्ट तो अपोजिट होना ही चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तो अपोजिट होनी ही चाहिए। साथ में उस पार्टिकल की जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशो के बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लिया ये कोई ऐसा स्पेस है जहां पे ये कंडीशन फुलफिल होती है, यहां से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी के साथ, तो यहां से केवल वही चार्ज पार्टिकल पास होंगे जिसकी स्पीड जो है वो E/B के बराबर होगी। बाकी पे किसी पे फोर्स ऊपर लग रहा होगा, किसी पे नीचे लग रहा होगा, तो बाकी सब अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे, लेकिन वो पार्टिकल बिल्कुल सीधे जाएंगे जिनकी स्पीड E/B के बराबर होगी। इसका मतलब उन पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। मैं फिर से बता रहा हूं कि इससे जो अगला टॉपिक है वेलोसिटी फिल्टर या सेलेक्टर, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।